मेरा नाम अंजलि है और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मेरा फैमिली कुछ खास बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी की एक ही बेटे हैं जो कि मेरे पापा है, और पापा की मैं एकलौती लड़की हूँ। उस हिसाब से मेरे घर में कोई खास बड़ा फैमिली नहीं है। मैं अक्सर जब कॉलेज से लौटती हूँ तो दादाजी के रूम के अंदर जाती हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि दादाजी से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती थी। दादाजी भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वह भी मुझे अपने पलकों पर बैठा कर रखते थे। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिससे मेरे और मेरे दादा के बीच की मर्यादा टूट गई। आज से कुछ दिनों पहले मेरे पापा और मम्मी अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे। मेरा एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग ही चले जाइए। मेरी वजह से मेरे दादाजी भी घर पर ही रुक गए, क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं कॉलेज से आने के बाद दादाजी के रूम में अचानक से चली गई, और जो मैंने देखा वो देखने के बाद मेरी आंख खुली की खुली रह गई। दादाजी टीवी में वो सब फिल्में देख रहे थे जो अक्सर शरीफ लोग देखा नहीं करते हैं, और अपने औजार को सहला रहे थे। ये देखती ही मैं एकदम डर जाती हूँ और घबराकर अपने कमरे में भाग जाती है। दादाजी भी मुझे देख लिए थे, तो कुछ देर के बाद वह मेरे कमरे में आते हैं। दादाजी को अब देखकर मुझे अजीब सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजनबी हो और वह मेरे कमरे में आ गया हो। दादाजी आकर मेरे बेड पर बैठते हैं और मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, अंजलि तुम मुझे बुरा मत समझो, मैं ऐसा वैसा आदमी बिल्कुल ही नहीं हूँ। दरअसल मुझे एक बीमारी है कि जब तक मैं ऐसा नहीं करता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तुम्हारी दादी थी तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से तुम्हारी दादी स्वर्ग लोक पधार गए तब से लेकर आज तक मैं ऐसे ही करते आया हूँ। लेकिन पता नहीं आज मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गई। मैं दादाजी की बात बड़े गौर से सुन रही थी, उनकी बातों में काफी दर्द था और यह बात कहते कहते रोने लगे थे। जो भी था वह तो मेरे दादाजी थे, इसलिए मुझे उन पर दया नहीं लगती है और मैं उन्हें कहती हूँ कि मत रोइए, आपको जो चाहिए मैं दूंगी आपको। ये बात सुनती ही दादाजी की होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैंने तो ये सब करने के लिए कह दी थी, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा था। दादाजी ने मुझे जिंदगी का वो एहसास दिलाया जिसे मैं कभी पा नहीं सकती थी, और मेरे अंदर का जो डर था वह भी पूरी तरह से मिट चुका था। हम दोनों में मर्यादा का वो डोर पूरी तरह से टूट चुका था, और हम दोनों अब इसी तरह रोज मिलने लगे और अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिए।